ने जो शब्द हैं उनसे हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय महाराज जी, मैं महाराज जी से आग्रह करूंगा कृपया 2 शब्द कहकर और अपने आशीर्वाद वचन के रूप में हमारे जो क्षेत्र के जो हमारी मातृशक्ति है, हमारी युवा शक्ति है, अपना आशीर्वाद वचन देने का कष्ट करेंगे। आदरणीय महाराज जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ फिर से महाराज जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज मंगोली की इस पावन धरा पर रामलीला मैदान में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के 100 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात संपूर्ण भारत वर्ष में 1 लाख से अधिक आयोजन जो हो रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम इस पावन धरा पर आए हैं। इस पावन धरा के पावन मंच पर विराजमान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नैनीताल जिला के जिला संयोजक माननीय हेम पांडे जी और मंच पर उपस्थित हमारी मुख्य वक्ता बहन और आज की अध्यक्षता कर रही बहन और हमारे सम्मुख विराजमान समस्त मातृशक्ति, युवा शक्ति, मेरे नौनिहाल बच्चों और संपूर्ण क्षेत्र के समस्त प्रतिनिधि और उपस्थित सभी सज्जनों, आप सभी को भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पीठ वृंदावन का ये दास सत सत प्रणाम करता है। हम संपूर्ण भारतवर्ष में हो रहे इन आयोजनों में एक भारत के नागरिक होने के नाते अपना संदेश देने हर स्थान पर जा रहे हैं जहां पर हमें प्रभु का आदेश हो रहा है। और प्रभु के आदेश का ही आज ये संकल्प दिवस है जो मुझे आपके सबके सम्मुख आने का अवसर प्राप्त हुआ है। परसों नैनीताल का कार्यक्रम करने के पश्चात मुझे कल उत्तर प्रदेश जबकि मना किया था कि मैं उत्तराखंड जा चुका हूं, अब उत्तर प्रदेश में नहीं आऊंगा जब तक देवभूमि की पावन धरा पर संपूर्ण जगत का ये संदेश ना पहुंचा लूं। लेकिन वहां से भी बहुत से भक्तों का आया कि महाराज जी, हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हम वहां होने के बाद में यहां से अमित जी का, यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी का, आप सबका यहाँ से फोन गया कि महाराज जी आप वापस आए। वापस नहीं गए, कुछ भी हो जाए हम इस कार्यक्रम में अवश्य आएंगे, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है। ये 100 वर्ष की संघर्ष गाथा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की, जो सुनाने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। ये 100 वर्ष ऐसे ही संघर्ष के बिना नहीं बीत गए। स्वयं सेवक संघ के बहुत संघर्ष करना पड़ा है हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, मां भारती के लिए हम सबके क्या कर्तव्य है, किस प्रकार से उसको निष्ठा पूर्वक हम सबको निर्वहन करना है। ये 100 वर्ष की बहुत लंबी गाथा है स्वयं सेवक संघ की। मेरी माताओं, बहनों, मातृशक्तियों, मेरे युवाओं, ये 100 वर्ष वो 100 वर्ष रहे संघर्ष के। चाहे आजादी की लड़ाई में या कोई भी युद्ध हुआ या आपातकाल की स्थिति हुई, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संगी थे। स्वयं सेवक ऐसे थे जिन्हें हर बार प्रताड़ना तक झेलनी पड़ी, लेकिन अडिग रहे अपने वचन पर कि हम मातृभूमि के लिए जो करने आए हैं उससे पीछे कभी नहीं हटेंगे। हम सनातनी हिंदुओं की रक्षा के लिए कार्य करने आए हैं, हम करते रहेंगे। पूरे भारत में कहीं भी कोई, चाहे दैवीय आपदा आती हो, चाहे कोई भी संकट आता हो, सबसे पहले अगर कोई दिखाई देता है तो राष्ट्रीय स्वयं संघ का सेवक दिखाई देता है। अरे ये संघ है तो हम सब संघ हैं। ये संघ ना होता तो आज हिंदू संघ ना होता।
हम सबको एक साथ रखने का, एक माला में पिरोने का जो कार्य किया है, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उन सेवकों ने किया है जिन्होंने अपने घर परिवार को त्याग दिया, स्वयं की इच्छाओं को त्याग दिया। अरे एक प्रचारक जब बनना होता है तो उसके अपने स्वयं के सब कुछ समाप्त हो जाते हैं और ये कंडीशन होती है, उसे आजीवन विवाह नहीं करना होगा, समाज को समर्पित होना होगा। ये है संघ के लोग। मेरे प्यारे भक्तों, आज पूरे भारत में 1 लाख से अधिक विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और इस सम्मेलन का मात्र एक उद्देश्य है कि भारत को कैसे सुरक्षित रखा जाए, मातृभूमि की किस प्रकार से सेवा की जाए, किस प्रकार से अपनी बहन बेटियों की लाज को बचाया जाए, किस प्रकार से अपने नौजवानों को जो आज उस जहर को अपने शरीर में ग्रहण कर रहे हैं, जिससे सब कुछ समाप्त होता चला जा रहा है, ये नशे की लत लगती चली जा रही है, सबसे बचाने का कोई कार्य न कर रहा है तो ये संघ परिवार कर रहा है। हम सबको ये संकल्प लेके जाना चाहिए कि हम संघ की शाखाओं में अपने बच्चों को भेजेंगे, अपने नौजवानों को भेजेंगे। अगर संघ की शाखाओं में हमारे बच्चे जाने लगेंगे तो भारत का जो संस्कार और संस्कृति है सनातन की, वो सब बच्चों में विद्यमान होनी शुरू हो जाएगी। अभी डॉक्टर साहब ने कहानियों के माध्यम से आपको यह बताया कि किस प्रकार से एक चूहे ने जो फंस गया बचने के लिए जिससे कहा, उन्होंने उसका साथ नहीं दिया और अंत क्या हुआ, उनके साथ ही समझने की बात। हम इन कार्यक्रमों में आ रहे हैं। आज वास्तव में मुझे यहां इतना आनंद आया है डॉक्टर साहब, सब कार्यक्रम में जा रहे हैं। जिस प्रकार से मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। आप समस्त मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। आप ही हैं जो बचा सकती हैं इस राष्ट्र को, इस देश को। अभी बहन ने कहा कि मातृ शक्ति में वो शक्ति है। अरे आज चाहे मां पृथ्वी हमें अन्न खाने को दे रही हो, वो मां है इसलिए दे रही है। हमें जल पीने को मिल रहा है तो मां गंगा यमुना सरस्वती दे रही है, मां नर्मदा दे रही है। हमें बताया गया कि ये भारत माता है, क्योंकि यहां पर कौन पूजा जाता है, यहां मातृशक्ति पूजी जाती है। और केवल सनातन ही ऐसा धर्म है जहां पर हम माताओं की पूजा करते हैं, शक्ति के रूप में। अभी छोटी सी बिटिया वहां बैठे चढ़ पहुंची, तो शक्ति थी, हमने चढ़ छू के आशीर्वाद लिया कि ये बिटिया है, कि मातृशक्ति है, ये कल की वो शक्ति है, ये भारत का भविष्य है। और आज भारत का भविष्य अधिकार में है। आज इन बच्चियों के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, यही देवभूमि के अंदर। मैं अभी भवाली होके 2 दिन पूर्व आ रहा हूं। वहां पर जब पहुंचा, उस बच्ची से मिला, उस बिटिया से, उसकी मां से, उसकी दादी से, उसकी जब पीड़ा सुनी तो इतना दुख, इतना दर्द हुआ। आज वो 16 वर्ष की बच्ची 7 माह की गर्भवती थी। हमने एक ही संकल्प लिया कि अब गलती जो बच्ची से हुई और जिस दरिंदे ने की, इसको तो वो सजा दिलवा कर रहेंगे। जिसका वो दंड का अधिकारी है, उसे जब तक फांसी पे नहीं चढ़वा लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उस परिवार से कह के आ गया, इस पूरे केस को मैं लड़ूंगा और जब ये बच्चा जन्म लेगा, इसको मैं अपने आश्रम में ले जाकर पालूंगा, वहां से निकल जाऊंगा। और जैसे ही बच्ची 18 वर्ष की होगी, उसका विवाह बड़े धूमधाम से अपने आश्रम से अपनी बेटी के रूप में करूंगा।
लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप सबको सचेत होना पड़ेगा। अभी जैसे बहना बता रही थी कि विधर्मी किस रूप से आ रहा है, किस द्वार से हमारे घर में प्रवेश कर रहा है, वो फेरी वाला बनकर आ रहा है। अभी मैंने पिछले माह, शायद आप में कुछ लोग जानते हो, मैं जागेश्वर धाम से पदयात्रा करता हुआ नैनीताल तक आया। 9 दिन मैंने पदयात्रा करी और सिर्फ इसी विषय पर करी। इसी का चिंतन था कि यहां पर जिहाद किस रूप से, भारत में जिहाद जो है, ये जिहादी रूपी जो राक्षस है, जिहाद जो नाम है, ये अघोषित युद्ध है। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों बहनों, समझ लेना, ये भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध चल रहा है। हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है। अल्मोड़ा की ये भी घटना 6 महीने पूर्व की है। एक यही फेरी वाला वहां जाता है, पहले भी फेरी वाले आते थे, हमारी माँ के सामने भी आते थे, हमारी बहनों के सामने भी आते थे, लेकिन वो हिंदू सनातनी होते थे। जब घर में घुसते थे, अगर उन्होंने माँ के पैर माँ कह के छू लिए, बहन के पैर बहन कर कह के छू लिए, तो उन्होंने उस रिश्ते को निभाया। लेकिन जो विधर्मी आज आपके यहाँ आ रहा है, जो अपनी बहन को बहन नहीं मानता, जो अपनी बेटी को बेटी नहीं मानता, वो हमारी बहन और बेटी को क्या बहन बेटी मानेगा। ये दरिंदे हैं, ये जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, ये ऐसे दरिंदे हैं जिनका टारगेट मात्र एक है कि आपके घर में किसी बहाने से घुसे, उसके बाद आपकी घर की बहन बेटियों को किस दृष्टि से देखते हैं, ये हम सब लोग भली भांति जान चुके हैं। वो अल्मोड़ा की बहन थी, 2 बेटी हैं, एक 10वीं में पढ़ रही, 12वीं में पढ़ रही है, और उस महिला को लेकर चले। सोचिए, बच्ची केवल टारगेट नहीं है, हमारी माताएं भी टारगेट पर आ चुकी हैं। उस महिला को लेकर चला गया, आज तक नहीं मिली। 2 बच्चे हैं जवान, शादी को तैयार, बेटियां बड़ी वाली। वो महिला अपने घर का सब कुछ जो था वो भी लेकर चली गई। तो हम सबको सचेत रहना होगा इन जिहादियों के खिलाफ। पहले हमें अपने घर परिवार और बहन बेटियों को बचाना है। और मैं माताओं से कहना चाहूंगा कि हम सबको अपने बच्चों पे, नौजवानों पर भी ध्यान रखना होगा। ये देवभूमि है जहां का बालक माइनस डिग्री में जाकर सेना की सेवा कर रहा है और किसकी सेवा कर रहा है, हम सबको सुरक्षित रखने की सेवा कर रहा है, अपनी मातृभूमि की सेवा कर रहा है। माइनस डिग्री में खड़ा है, उसका परिवार यहां पर है, और ये दरिंदे उस परिवार पर गिद्ध दृष्टि डालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि घर की माताएं बहनें अकेली हैं। आज मैं संत होके सड़कों पर आया हूं, आप सबके बीच में निरंतर आता रहूंगा। वो वहां पर अगर सेवा दे रहा है, तो हम संत साथी मिलकर यहां पर सेवा करेंगे। उसके परिवार पर कोई आंच नहीं आने देंगे, उसकी बहन बेटी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम सबको बड़ा गंभीर होकर इस पर चिंतन करना होगा। हमारे नौजवान आज नशे की लत में जा रहे हैं। ये चाहते हैं दरिंदे कि अगर ये लोग नशे की लत में पड़ जाएंगे, तो यहां देवभूमि का बच्चा सेना में नहीं जाएगा, और अगर सेना में मजबूत बच्चा नहीं जाएगा, तो वो जो अपने ख्वाब सजो रहे हैं उसको वो पूरा करेंगे। तो संकल्प लेके जाना कि अपने बच्चों को नशे से बहुत दूर रखना होगा। 8 अड्डे मेरे नौजवान साथियों ने बता दिए, मेरे बच्चों ने, नैनीताल में 8 अड्डे चल रहे हैं। मैं यहाँ के प्रशासन में विश्वास ना करते हुए अब देहरादून से तैयारी करवा के आ रहा हूँ। एक अड्डा बंद करा दूंगा नशे का। यहाँ पर कहीं पर भी न शराब बिकेगी, न स्मैक बिकेगी, और जो मिलेगा एनकाउंटर की तैयारी करवा के आ रहा हूँ। अब चाहिए सरकार से हाफ एनकाउंटर नहीं, फुल एनकाउंटर, जो मेरी बेटियों के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी लाश चाहिए। ये मांग करनी होगी हम लोगों को। जब तक ये दरिंदे मारे नहीं जाएंगे, तब तक इनके अंदर भय व्याप्त नहीं होगा। आज कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे,
अरे भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते बोलते मेरे 8 लाख क्रांति वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने सीने पर गोली खाई है, तब ये भारत आजाद मिला है। उन्होंने आजादी हम सबको दिलाने के लिए कि मेरी आने वाली पीढ़ी जो है वो जब आंखें खोले तो आजाद भारत में खोले। उस आजाद भारत के में आज तुम सांसद बन गए, सांसद बन के कहते हो संसद भवन में मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या बोलता है? फिलिस्तीन की जय बोलता है। और उसी का भाई कहता था कि 15 मिनट को पुलिस हटा लो, हम इन्हें हिंदुओं को दिखा देंगे, हम 25 करोड़ ये 100 करोड़। आज मैं कहता हूं कि तू तो क्या, तेरा अब्बा भी कबर से भारत माता की जय बोलेगा, जय श्री राम बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है। एक एक हिंदुओं के ऐसे ऐसे बलिदान हैं। बंगाल की बात करते हैं, बंगाल के अंदर जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था 1946 में, तो सिर्फ 2 शेर खड़े हो गए थे। उन्हें कहा जाता था क्षेत्र के बड़े नामी बदमाश हैं। उन्होंने देखा मेरा हिंदू कट रहा है, बाहर निकल के आए और उन्होंने जब कत्लेआम चालू किया तो स्थिति ये हो गई कि जिन्ना के पैर उखड़ गए कि हमने तो हिंदुओं को मारने को अपने लोग भेजे थे, ये दोनों कहां से निकल के आ गए, सेना भेजो। लेकिन तब तक सरदार पटेल समझ चुके थे, बोले बिल्कुल सही हो रहा है, मरने दो, कटने दो, ये हिंदू तो शेर लगे हैं, ये काटेंगे मारेंगे, ये अपनी औकात पता चल जाएगी। आज भी हमारा हिंदू ये नौजवान जब निकलेगा और अगर हमें छेड़ोगे तो ध्यान रखना, हमारे अंदर महाराणा प्रताप आज भी दौड़ रहा है, हमारे यहाँ वीर शिवाजी आज भी है, हमारे घर में भगत सिंह आज भी पैदा हो सकता है, हमारे यहाँ चंद्रशेखर आजाद आज भी निकल कर आकर तुम जैसे परिंदों को भारत से भगा सकता है। हमने संकल्प लिया है, हमारी भारत शुद्धि को यात्रा पूरे देश में चल रही है, हमारा सिर्फ एक संकल्प है, इस भारत को जिहाद और जमात मुक्त बनाना है। इस भारत से जिहाद और जमात हमेशा को समाप्त करना है। और इसको समाप्त करने के लिए सबसे पहले मैं आज उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करता हूं। हमारी यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही जब उन्होंने देखा क्या सन सड़कों पर आ रहे हैं, तो धामी जी ने पहला जो कार्य किया, 3 जिहाद पर उन्होंने अंकुश लगाते हुए उस पर कानून बनाया। लव जिहाद बेटी को बचाने के लिए, लैंड जिहाद जिसके माध्यम से पूरी देवभूमि को दूषित करने का प्रयास है, और थूक जिहाद जो अभी आप सबने सुना होगा, बागेश्वर में पिछले वर्ष मेला लगा था, वहां पर जिहादियों ने दुकान लगाई और रोटी में थूक मिलाकर हमारे भक्तों को खिलाया था। अरे हमारी माताएं बहनें भक्त जब मंदिर जाते हैं तो हम ये कह के जाते हैं, निकलते हैं, पहले दर्शन करेंगे, माँ का भोलेनाथ का दर्शन हो जाएगा, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे, और वहां पर प्रसाद में थूक मिलाकर दिया जा रहा है। उस पर कानून बना है। मैं धन्यवाद करता हूं इसलिए धामी सरकार का। सबसे पहले मदरसे तोड़ने का, मदरसे बंद करने का आदेश जिसने दिया वो वास्तव में उत्तराखंड सरकार ने दिया है। मैं पूरे भारत सरकार से मांग करता हूं, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, लाखों हमारे यहाँ क्या थे पहले, गुरुकुल विद्यालय, संस्कृत तो भाषा थी, लेकिन हमारे वेदों में देखो ये 4 वेद, इनको अलग अलग क्यों किया वेद व्यास जी ने? यही एक वेद हमें संगीत सिखाता है, एक वेद हमारे लिए आयुर्वेद सिखाता है, एक वेद हमें राजनीति सिखाता है, एक वेद हमें सब कुछ जीना सिखाता है। और क्या करता है, उसी वेद को ले जाकर इन दरिंदों ने जो आज कहते हैं कि कुछ नहीं है, अगर वेद और पुराण ना होता, अगर ये सनातन धर्म ना होता, तो आज धरा पर ये संसार भी ना होता। आज अगर संसार में जीवंत हैं लोग तो केवल वेद और पुराणों और सनातन धर्म के कारण जीवंत है। हमें अपने सनातन को समझना होगा। हिंदुओं जाग जाओ,
हम तुम्हें जगाने आए हैं। माँ भारती के प्रति कर्तव्य क्या है ये तुम्हें बताने आए हैं। यही तुम्हें जगाने का कार्य है, यही हम सब लोग करते जा रहे हैं। और यही प्रार्थना करते हुए आप सबके बीच में ये संत आया है। मैं आपसे कुछ न लेने नहीं आया हूँ, भिक्षा में केवल ये मांगने आया हूँ कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। ये भिक्षा दे देना। हम अपना मताधिकार जो संविधान ने दिया है हमें एक अधिकार, उसका प्रयोग राष्ट्र के लिए करें, अपने प्रांत के लिए करें, अपने क्षेत्र के लिए करें। जाति पात पर अपना वोट देकर मताधिकार व्यर्थ ना करें, वरना ये देश नहीं बचेगा। और अगर इस पर संकट आया तो हम और आप नहीं बचेंगे। हिंदुओं अगर वास्तव में अपनी लाज बचानी है, अगर हिंदू अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो संकल्प लेने मेरे युवा भाई, कितना बड़ा भी लालच मिले कि तुम्हारी जमीन 10 लाख नाली की बजाय 20 लाख रुपए नाली कोई ये विधर्मी खरीद रहा है तो देना मत। ये भूमि का कलेजा का टुकड़ा, ये माँ का टुकड़ा ऐसे मत दे देना चंद पैसों के खातिर। अगर तुमने अपनी माँ को बेच दिया तो ध्यान रखना फिर इसका परिणाम कश्मीर की तरह होगा। इन सब की नजर कश्मीर की तरह है। ऐसे ही कश्मीर में ये घुसे थे, कभी वहां हिंदू हुआ करते थे। और जब 89 और 90 में एक दरिंदा गृह मंत्री बनकर बैठा, 89 और 90 में गृह मंत्रालय एक ऐसे दरिंदे के पास गया जो विधर्मी था और उसने पूरा षड्यंत्र रच दिया। वही 89 और 90 का समय था जब पूरा का पूरा कश्मीर हिंदुओं से खाली हो। पूरा का पूरा कश्मीर जब हिंदुओं से खाली हो रहा था तो वहां पर नौजवानों को वारी से काटा जा रहा था और हमारी बहन बेटियों को माता पिता के सामने उठाकर उनके साथ दंडगी की जा रही थी। आज अगर ये स्थिति देवभूमि पर आएगी तो क्या हम सब बर्दाश्त कर पाएंगे? आज देवभूमि की जितनी भी प्रेम से लगी हुई सीमाएं हैं, सब पर इन दरिंदों ने अपना फन फैला दिया है। आप किसी रोड से अंदर आइए, आप चाहे बरेली के रोड से आना चाहें, चाहे दिल्ली की तरफ से आना चाहें, चाहे किसी भी रोड से अगर देवभूमि घुसने का प्रयास करेंगे तो जितनी भी सीमाएं हैं वो सब इनके कब्जे में पहुंच चुकी है। अगर जरूरत पड़ी हम सब आपको लड़ने के लिए आएंगे तो हमें वही रास्ते में निपटाने की तैयारी कर दी जाएगी। इसलिए सबको अपने घर में अपनी बेटियों में रानी बलक्षीबाई पैदा करनी होगी, माँ दुर्गावती पैदा करनी होगी, माँ शक्ति पैदा करनी होगी, माँ काली पैदा करनी होगी। इन नौजवानों के अंदर मुझे भगत सिंह पैदा करना होगा। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद चाहिए, यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहिए। इनको अब सबको ग्रहण करना। अगर ये नहीं कर पाए तो वास्तव में संकट बहुत दूर नहीं है। कल भवाली की बेटी थी, भवाली आपसे नैनीताल से बहुत दूर नहीं है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि नैनीताल की किस तरीके से पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी। आज भी उत्तराखंड का कुमाई क्षेत्र सुरक्षित नहीं है और जितना गढ़वाल का क्षेत्र था वहां तो जहां चले जाइए वहां स्थिति आपको दिखाई देगी। 4 कदमों पर जब आगे बढ़ेंगे तो जितने घोड़े चलाने वाले हैं ये आपको दिखाई दे जाएंगे कौन है। टैक्सी छीनने का हमारे बच्चों का कौन कर रहा है, हमारे व्यापार छीनने का कौन कर रहा है। अभी नौजवान साथी मुझे रिसीव करने गए, मैं बच्चों तुमसे कह के जाना चाहता हूं, केवल मंचों पर भाषण देने नहीं आ रहा हूं, केवल मंचों से संदेश देने नहीं आ रहा हूं। फेरी वाला मेरा बच्चा बनेगा। मैं सामान दिल्ली से, पंजाब से, जहां से लाके देना होगा आपके क्षेत्र तक पहुंचवाऊंगा और यहां से मेरा बच्चा जाकर चूड़ी भी यहां पर आएंगी। जो चूड़ी मेरी बहना सोचती है फेरी वाला आता है 10 रुपए सस्ते पहनाता है, अगर हिंदू लाता है 2 रुपए महंगा लाता है क्योंकि उसे बेचारे को यहां से लेना पड़ता है। सस्ती चूड़ी भी वहां से सीधे यहां आएंगी, लेकिन पहनाने वाली मेरी बहना आएगी। आप लोग तैयारी कर लो, स्थान बता लो, बना लो और जो व्यवस्था चाहिए श्री चित्रकूट पीठ वृंदावन की ओर से मैं संकल्प लेके जाता हूं। ब्रज से आया हूं, कान्हा ने भेजा है, भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है, राधा रानी ने भेजा है, भगवान चित्रकूट जी ने इसलिए भेजा है कि जाओ, केवल कह के मत आओ, कुछ करके भी आना। इसीलिए सड़कों पर उतर के आप सबके बीच में आया हूं, लेकिन बचाने का कार्य आप सबको भी करना होगा। हम सहयोग कर सकते हैं, साथ आप सबको देना होगा।
अगर नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं चाहता हूं आप लोग अपने स्थान पर खड़े हों और एक संकल्प लेकर यहां से जाएं, क्योंकि संकल्प नहीं तो फिर हम सबका कोई कर्म नहीं, क्योंकि हम कर्म भूमि से आए हैं। प्रभु श्री कृष्ण जहां कड़कड़ में भगवान विराजते हैं, जहां कड़कड़ में मां राधा रानी विराजती हैं, वहां से आया। और साथ साथ देखिए पुष्प आ गए, होली का महीना चल रहा है ब्रज में, तो हमारे यहाँ पता है क्या क्या कौन कौन सी होली होती है? पुष्प होली, माघ पूरी होली चलती है, फूलों की होली, गुलाल की होली, लड्डू की होली, लट्ठमार होली। तो लट्ठमार होली आप सबको और सिखा के जाएंगे। अगर हम स्वयं में खेलें तो लट्ठमार होली में खेलेंगे, और अगर कोई विधर्मी आ गया तो लठ घुमा के बता देगी मेरी बहना सुन, लठ भी जानती हूँ तलवार भी जानती हूँ, होली खेलूंगी तो तलवार से चीर भी दूंगी और लठ मार के तुझे यहाँ से भगा भी दूंगी। ये भी करना होगा। अब एक संकल्प के साथ फिर हम लोग कुछ होली खेलते हैं। आप सभी लोग मैं अपना अपना नाम लेंगे। मैं आज इस पावन धरा पर मां पृथ्वी को साक्षी मानते हुए अपने देव भूमि को बचाने के लिए हम सभी लोग आज के बाद किसी भी प्रकार के विधर्मी को अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं लेने देंगे। चाहे वो कितना सस्ता सामान लेकर आए, हम उससे एक सामान नहीं खरीदेंगे। हम केवल अपने हिंदू सनातनी भाई बहनों से ही सामान खरीदेंगे। हम सभी को इस भारत माता के अंदर संविधान ने सबसे बड़ा एक अधिकार दिया है, जिससे हम मां भारती की सेवा कर सकते हैं। हम भारत माता के प्रति जो कर्तव्य और निष्ठा है उसको निभाने के लिए संविधान द्वारा दिया गया मताधिकार का प्रयोग केवल राष्ट्रहित में करेंगे, क्षेत्र हित में करेंगे, प्रांत हित में करेंगे। हम जातियों में बंटकर अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, राधा रानी बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। हो मेरे बांके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। राष्ट्र की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, झरोखन जय जय श्री